नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे भाषण को समझने जा रहे हैं, एक ऐसा भाषण जिसने देश की राजनीति की धारा ही मोड़ दी। और जानते हैं मजे की बात क्या है? ये भाषण एक ऐसे नेता ने दिया था जो शुरू में तो क्रांति का नेतृत्व करने से हिचकिचा रहे थे। सोचिए, भाषण की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, आप समझिए, ये तो एक तरह की चेतावनी थी कि भाई देखो, जो रास्ता आगे है वो आसान नहीं होगा, इस क्रांति में बलिदान देना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख है 5 जून 1974। जगह पटना का गांधी मैदान। और माहौल कैसा था? लाखों की भीड़, और उस भीड़ में सबसे ज्यादा कौन थे? छात्र, नौजवान। यही वो दिन था जब भारत की सियासत एक बिल्कुल नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। अब सवाल ये है कि इस पूरी हलचल के, इस क्रांति के केंद्र में आखिर कौन था? वो थे जयप्रकाश नारायण। पूरा देश उन्हें जेपी के नाम से जानता था। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, वो खुद को नेता मानने को तैयार ही नहीं थे। शुरू में तो जेपी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने छात्रों से कहा, देखो भाई, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, हमारी पीढ़ी का काम पूरा हुआ, हम सलाह दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन ये आंदोलन, ये भविष्य, ये तो आप लोगों का है, नेतृत्व भी आप ही को करना होगा। पर छात्र अड़ गए। उनके लिए जेपी सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो उम्मीद की एक आखिरी किरण थे। उन्होंने साफ कह दिया, जेपी जी, सिर्फ सलाह देने से काम नहीं चलेगा, आपको ही नेतृत्व संभालना होगा। और बस यही वो पल था जब छात्रों की जिद के आगे जेपी को झुकना ही पड़ा। लेकिन हाँ, नेतृत्व संभालने के लिए जेपी ने एक शर्त रखी, एक बड़ी शर्त। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो कोई रबर स्टैंप या सिर्फ नाम के नेता नहीं बनेंगे, सारे फैसले वो खुद लेंगे। कोई भी, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या कोई और, पर्दे के पीछे से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। ये उनके लिए अपने उसूलों की बात थी। अब देखिए, जब आंदोलन बड़ा होता है तो आरोप भी लगते हैं। उन पर अमेरिकी एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। जानते हैं जेपी ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, उन्होंने बस अपनी कहानी सुनाई कि कैसे अमेरिका में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने होटलों में बर्तन मांजे, टॉयलेट तक साफ किए। ये जवाब किसी भी आरोप से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्यों लाखों लोग, खासकर छात्र, सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे? असल में 1974 का भारत एक बहुत ही गहरे संकट से गुजर रहा था। सोचिए, देश को आज़ाद हुए 27 साल हो चुके थे, एक पूरी की पूरी पीढ़ी जवान हो चुकी थी। लेकिन वो स्वराज, मतलब असली आज़ादी, जिसका सपना देखा गया था, वो अब भी एक सपना ही लग रहा था। लोगों के सब्र का बांध अब टूट रहा था। जेपी ने अपने भाषण में, कह सकते हैं कि देश की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने एक एक करके समस्याएं गिनाई। भ्रष्टाचार, आलम यह था कि बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता था। महंगाई और भूखमरी आसमान छू रही थी। नौजवानों के पास डिग्रियां थीं पर नौकरियां नहीं थीं। और शिक्षा व्यवस्था, जेपी ने तो यहां तक कहा कि वो सिर्फ गुलामी करना सिखा रही है। ये वो परेशानियां थीं जो हर आम इंसान को हर रोज झेलनी पड़ रही थी। और फिर आया वो सीधा हमला, उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर। सरकार का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। जेपी ने भरी सभा में कहा, नारा तो गरीबी हटाने का है, लेकिन सच तो ये है कि गरीबी और बढ़ गई है। ये एक नारे के खोखलेपन पर सबसे तीखा प्रहार था। ठीक है, समस्याएं तो गिना दी, पर हल क्या था? जेपी के पास इसका भी एक जवाब था, एक शब्द में, संपूर्ण क्रांति। लेकिन ये संपूर्ण क्रांति आखिर थी क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ ये था कि सरकार बदल दो और सब ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरे आंदोलन की आत्मा थी। जेपी का मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, उनके संपूर्ण क्रांति का मतलब था समाज के हर एक हिस्से में बदलाव लाना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हाँ, नैतिक स्तर पर भी। ये एक अहिंसक क्रांति का आह्वान था, पर ऐसा बदलाव जो सिस्टम को जड़ से बदल दे। और जेपी ने इस क्रांति का एक पूरा रोड मैप भी सामने रखा। उन्होंने साफ कहा कि देखो, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए त्याग और हिम्मत चाहिए होगी। उन्होंने कहा कि इसकी कमान देश के नौजवानों को, छात्रों को संभालनी होगी।
और लक्ष्य सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना है, ताकि वो सच्चा स्वराज मिल सके जो आज़ादी के बाद भी अधूरा रह गया था। तो फिर इस ऐतिहासिक भाषण और इस संपूर्ण क्रांति के विचार का आखिर हुआ क्या? आज इसकी विरासत क्या है? कहते हैं ना, एक चिंगारी ही काफी होती है। इस एक भाषण ने बस वही काम किया। पूरे देश में एक आग सी लग गई। यहीं से जन्म हुआ जेपी आंदोलन का, एक ऐसा छात्र आंदोलन जो पूरे देश में फैल गया और जिसने दिल्ली में केंद्र सरकार की नींव तक हिलाकर रख दी। इसके बाद भारतीय राजनीति कभी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। और आखिर में जेपी का वो भाषण आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। एक ऐसा सवाल जो 1974 में जितना जरूरी था, शायद आज भी उतना ही है, कि जब व्यवस्थाएं अपने ही लोगों की उम्मीदों पर खरी ना उतरें, तो फिर आगे का रास्ता